29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में शनि के गोचर का वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्र राशि के अनुसार आपको यह कार्यक्रम देखना चाहिए। तो वृश्चिक राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हो। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इसीलिए आपकी जो राशि है वृश्चिक, उसके साथ में शनि एक मित्र ग्रह की तरह व्यवहार नहीं करता है। वृश्चिक लगन के लिए शनि महाराज मित्र ग्रह नहीं है। अभी तक शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में थे, पीछे 2.5 साल तक राशि से चौथे भाव में थे। तो आपने देखा होगा कि आपको घर, गाड़ी, जमीन, घर के अंदर सुख साधन सुविधाएं, इन सारी चीजों से जुड़े हुए कुछ काम जरूर हुए होंगे। अब शनि महाराज वृश्चिक राशि के लिए तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव और सुख भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में मीन राशि में जा रहे हैं। तो क्या फलादेश होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार के मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, रत्न, रुद्राक्ष या ग्रह शांति के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक है जहां से आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। इस समय भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। लाइव क्लासेस भी अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं, अप्रैल 2025 में। तो जो लोग लाइव क्लास, जूम क्लास में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि के लिए हम फलादेश कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में शनि महाराज रहेंगे। शनि का स्वभाव क्या है? शनि एक नीरस ग्रह है। इनके अंदर राग, द्वेष और एक प्रकार का भौतिकता के प्रति उमंग नहीं होता है। नीरस ग्रह हैं ये। नीरस शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ हो जाता है। नीरस मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी चीज में आसक्त नहीं होना है। तो वही ग्रह शनि महाराज है, अनासक्त ग्रह है। अब शनि महाराज आपके पंचम भाव में होंगे। नीरस ग्रह आपके पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का होता है? प्रेम का, बुद्धि का। तो ऐसे लोग जो किसी प्रेम प्रसंग में हैं, पता चलेगा शनि अगले 2.5 साल तक पंचम भाव में रहेंगे, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रेम आदि में नीरसता आ जाएगी। यानी कि प्रेम, लव, मोहब्बत, इन सारी चीजों के पीछे भागना ये थोड़ा सा बंद कर देने वाले हैं। पंचम भाव होता है भक्ति उपासना का। तो वैराग्य का भाव बुद्धि में थोड़ा सा बढ़ेगा और सांसारिक प्रेम के बजाय आध्यात्मिक प्रेम की तरफ ये शनि महाराज आपको लेकर के जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि का होता है, थॉट प्रोसेसिंग का होता है, प्रेम का होता है, पूर्व जन्मों के पुण्यों का होता है। यानी पूर्व जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म के बाद हमें मिले हुए, पूर्व जन्म मतलब सिर्फ पिछला जन्म नहीं, कई जन्मों से संचित कर्मों का जो पुण्य और पाप का लेखा जोखा है, वो भी पंचम भाव होता है। तो वहां पर शनि महाराज अब पहुंचे हुए हैं। तो होगा क्या? जिनकी कुंडली में पंचम भाव अच्छा रहा होगा, उनके पुण्यों का उदय हो जाएगा। और जिनकी कुंडली में पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पीड़ित होंगे, ये संकेत देता है कि पूर्व जन्म के पुण्य कम बचे हुए हैं। तो शनि महाराज अगर पंचम भाव कुंडली में अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, तो समझिए कि पूर्व जन्मों के पुण्यों की वृद्धि, जो आपने पुण्य इकट्ठा किया हुआ है, अब उसका आपको उस बैलेंस का असर दिखने वाला है। और अगर पुण्य कर्म कम है, पाप कर्म ज्यादा होंगे, पुण्य के बजाय पाप ज्यादा इकट्ठा बचा हुआ है, तो उसका भी आपको अब सप्लाई शनि महाराज देने वाले हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे कि किसी के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो जाएगा, किसी के लाइफ में बहुत कुछ खराब भी हो जाएगा। जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है, उस आधार पे यहाँ पर निर्णय होने वाला है। पंचम भाव होता है आपके संतान का और चतुर्थ भाव के स्वामी है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार चौथे भाव के स्वामी है, पंचम में गए हैं। तो दोनों को जोड़िए। सुख का स्वामी कहाँ गया है? संतान में गया हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी, सुख भाव आपका, पंचम भाव आपकी संतान हो गई है। तो आप अपनी संतान के लिए कोई सुख का साधन उसे दे सकते हैं,
कोई गाड़ी दे सकते हैं, या उसकी जो जरूरत हो, जहां उसे कामकाज करने में, पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, जिन संसाधनों की कमी पड़ रही होगी, वह संसाधन आप अपने पुत्र के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रोस्पेक्ट में जिनकी संतानें पढ़ नहीं रही हैं, सेटल हो चुकी हैं, अब ये चौथा भाव सुख का है और पंचम संतान का है। आपका सुख किसके अंतर्गत जा रहा है? संतान के अंतर्गत जा रहा है। तो इस बीच में देखिए, ज्योतिष का नियम है, जिस भाव का स्वामी जहां जाता है आप उन्हीं चीजों के एक्सेस में आ जाते हैं। इसीलिए जैसे लग्नेश है, लग्नेश 6, 8, 12 में आ गया, तो छठा भाव किसका है? रोग का, ऋण का और शत्रु का। लगन आप खुद होते हैं, स्वयं होते हैं। तो लग्नेश अगर छठे भाव में आ गया तो आपको क्या एक्सप्लोर करना पड़ेगा जीवन में? रोग, ऋण और शत्रुओं को एक्सप्लोर करेंगे आप, क्योंकि लगन आप हैं, लगन का स्वामी आप हैं और छठा भाव उसके अधीन आप हो रहे हैं। जैसे आप किसी घर में बैठे हुए हैं और किसी घर के स्वामी हैं, लेकिन आप अपना घर छोड़ के हमारे घर में जब आते हैं तो आप हमारे घर की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और हमारे घर के अधीन रहेंगे, क्योंकि आप आ तो हमारे ही घर में रहे हैं। तो ऐसे आपके सुख भाव का जो स्वामी शनि है वो संतान भाव में जा रहा है, तो आपके सुखों को आपकी संतान प्रभावित करने वाली है। पंचम भाव बुद्धि है, तो बुद्धि भी आपके सुखों को प्रभावित करने वाली है। चूंकि शनि जो है एक नीरस ग्रह है और यह वैराग्यवाद का ग्रह है, तो बुद्धि अब आपकी जो है भौतिक चीजों में सुख खोजने के बजाय कुछ ऐसी चीजों में सुख खोजेगी जो उसको लगे कि हाँ जो चीजें परमानेंट है। उस बुद्धि में ऐसा, दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि संसार जो है परमानेंट नहीं है, सारे सुख परमानेंट नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो परमानेंट है, उसकी तरफ बढ़ा जाए, ईश्वर की तरफ, सत्य की तरफ, सत्य की खोज की तरफ, कुछ ऐसे दिमाग लगेगा आपका। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रेडिक्शन जो है जो आपके साथ होने वाला है, एक तो आपकी संतान आपके सुखों पर प्रभाव डालेगी, या फिर आप अपने संतान को सुख से जुड़ी हुई कोई वस्तु उपलब्ध करा सकते हैं। या तो मिलेगा या आप अपने संतान को देंगे। संतान पढ़ाई लिखाई कर रही है, अगर अभी आपके ऊपर डिपेंड है तो आप देंगे, और अगर आपकी संतान सेटल है तो आपको आपकी संतान का अटेंशन मिलने वाला है। ये पहला फलादेश हो गया। पंचम भाव होता है प्लानिंग का, योजनाओं का, विश्लेषण का, तर्क शक्ति का, एनालिसिस का। अब वहां शनि बैठे हुए हैं, तो अगले 2.5 वर्षों तक आप किसी भी चीज का निष्कर्ष बहुत इत्मीनान से निकालेंगे, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। जहां आप पहले किसी चीज पे कंक्लूजन में आ जाते थे 2-4 दिन में, अब आपको 10-12 दिन लगेगा। यानी कि थोड़ी सी योजनाओं को बनाने की जो गति है वह भी धीमी पड़ने वाली है, क्योंकि शनि महाराज टाइम लेके काम करते हैं। शनि महाराज की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके सप्तम भाव पर, जहां शुक्र की राशि रहेगी। वैसे 7वां भाव अगर पुरुष के लिए, स्त्री के लिए देखें तो 7वां भाव काम सुख का है, दाम्पत्य का है, आपसी संबंधों का है, पुरुष का स्त्री का, स्त्री से पुरुष का, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण आदि का है। तो यहां पर क्या होने वाला है, शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। तो भाव जो सप्तम होता है यह भी काम सुख को प्रेजेंट करता है, और यहां राशि वृषभ होगी, शुक्र की राशि होगी, और वृषभ राशि स्त्री राशि खुद भी है। वृषभ राशि भी स्त्री राशि होती है, तो भाव भी उन्हीं चीजों को इंडिकेट करता है, राशि भी उसी चीज को इंडिकेट कर रही है, और शनि की दृष्टि जा रही है। शनि की दृष्टि शुक्र पर, सप्तम भाव पर, वृषभ राशि पर, इन सारी जगहों पर जाने पर व्यक्ति के जीवन में यहाँ से भी थोड़ा सा जो उसका दाम्पत्य है, लव लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, वहां पर कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शनि 7वें भाव को देखेंगे तो एक तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को कम समय दें, या फिर साथ भी रहने के बावजूद भी, समय देने के बावजूद भी थोड़ा सा अनिच्छा रहे आपके मन में, उतना ज्यादा आप इंटरेस्ट ना लें दाम्पत्य में, काम सुख में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको थोड़ी सी वीकनेस भी आए, जिन लोगों की एज हो चुकी होगी, क्योंकि जब भी शनि सप्तम भाव को और वृषभ राशि पर दृष्टि डालते हैं तो काम सुख में कमी भी कर देते हैं।
पत्नी से हो सकता है थोड़ा डिस्प्यूट बढ़ा दें, तो कुछ ना कुछ मतलब कुल मिलाकर के जो आपकी लव लाइफ है, पर्सनल लव लाइफ है, उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा। उसमें वो जो एक जोश जुनून उत्सुकता वाली चीजें रही हैं पहले से, वो कम हो जाएंगी। और अगर पहले से ही कम है तब तो और भी कम होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर अगर आप अत्यधिक काम सुख की तरफ भागेंगे तो आपको वहां से वो प्रॉब्लम देने वाले हैं। मतलब आप जिस सुख की तलाश में दौड़ेंगे उस सुख से संतुष्ट नहीं होने देंगे। वो चाहेंगे कि बुद्धि को आप अपने डाइवर्ट करिए, थोड़ा सा मन में अनासक्ति और वैराग्य लेकर के आइए, ऐसा शनि महाराज चाहेंगे। सप्तम भाव का तो ये सजीव पक्ष हो गया। निर्जीव पक्ष भी होता है सप्तम भाव का। यह आपके मंथली इनकम, डेली इनकम, ईयरली इनकम यानी आपके व्यवसायिक गतिविधियों का है। कुछ लोग व्यवसाय में या ऐसे काम करते हैं कि उनको रोज आमदनी होती है, रोज आमदनी का हिसाब रखते हैं। कुछ लोगों को मंथली मिलता है, कुछ लोग ईयरली पैकेज पे रहते हैं। तो शनि महाराज यहाँ भी इफेक्ट डालने वाले हैं। यानी जो ये निर्जीव पक्ष हुआ, सजीव देखिए क्रूर ग्रह सजीव पक्ष को तो पीड़ित करता है। शनि महाराज दाम्पत्य हो गया, जीवन साथी हो गया, ये सजीव पक्ष या शरीर के जो अंग हैं, सप्तम भाव काम सुख वाले प्रदेश है, शरीर के अंग है, तो सजीव स्थानों पे क्रूर ग्रह दिक्कत देता, लेकिन निर्जीव चीजों पर उसी भाव से विचारणीय नॉन लिविंग चीजों के लिए अच्छा फल भी करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि होती है पराक्रम की दृष्टि। तीसरा भाव किस चीज का होता है? पराक्रम का होता है। वैसे देखिए तीसरा भाव पराक्रम का होता है, दसम भाव किसका होता है? कर्म का होता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि इसीलिए दी गई है ताकि वह पराक्रम करवाए, व्यक्ति से मेहनत कराए, शारीरिक रूप से व्यक्ति से परिश्रम ले, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। तो शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, यानी पराक्रम वाली दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है। जहां रिश्तों की बात आती है ना, वहां पर अधिक पराक्रम दिखाना बुरा हो जाता है, लेकिन जहां पर काम की बात है, व्यवसाय की बात है, वहां पर पराक्रम दिखाना अच्छी बात है। तो सप्तम भाव से जो आपका लव लाइफ है, वहां पर आप कभी अति उत्साह में या अत्यधिक पराक्रम दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा रिलेशनशिप अपना गड़बड़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं व्यवसाय के लिए, इनकम के लिए, ग्रोथ के लिए शनि की यह तीसरी दृष्टि अच्छी हो सकती है। अब हो सकता है शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके व्यवसाय, काम और वर्क प्लेस पे आपको बिजी रखें। उस कारण से भी हो सकता है कि जो इस भाव का सजीव पक्ष है उसे समय कम दे पाए, थके थके से रहे, क्योंकि जब आप काम पे ज्यादा फोकस कर देंगे, खुद को उठाने में, मेहनत में, पर्सनल अचीवमेंट में, तो थकेंगे, तो यहाँ पर उसका असर आ सकता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे कुछ पॉजिटिव भी ला रही है, कुछ नकारात्मक भी दे सकती है। शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस पर। 11वें घर पे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी, और 11वां घर होता है उपचय भाव में आता है। उपचय भाव में बैठा हुआ शनि, चाहे उपचय भावों पर शनि की दृष्टि, ये दोनों ही अच्छा फल करती हैं। जितने अधिक उपचय भावों पर शनि की दृष्टि पड़ जाए उतना ही ज्यादा बेहतरीन माना जा सकता है। तो यहाँ पर शनि महाराज एकादश भाव को देखेंगे, जहां उनकी मित्र बुध की राशि पड़ेगी, यानी मित्र के ही घर को देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वृश्चिक लगन के लिए शनि महाराज जहां दृष्टि डाल रहे हैं, अपने मित्र के घरों पर डाल रहे हैं। तो एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। एकादश भाव क्या होता है? आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने का भाव होता है। एकादश भाव आपकी निजी उपलब्धियों का होता है, रुके हुए कार्यों के पूरा होने का होता है। किसी काम को लेकर के बहुत दिन से बेचैन है, सोच रहे, प्रयास कर रहे हैं, तो एकादश भाव ही उन सारी चीजों का आपको लाभ दिला सकता है। आप कोई घर बनवाना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रहा, बाधा आ रही है, घर बन गया तो यानी क्या हुआ? आपको घर का लाभ हुआ। गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जब ले लिए तो गाड़ी का लाभ हुआ। तो एकादश भाव पर शनि की दृष्टि आपको लाभ देने वाली है। लाभ का आशय यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज जो आप बहुत दिन से अगर अटकी हुई है तो वो मिल जाएगी, या कुछ नई लाभ की आकांक्षाएं आ रही हैं तो वो भी पूरी होने वाली हैं, और सॉलिड तरीके से पूरी होने वाली हैं। शनि जब देता है
तो मजबूत चीज देता है, धैर्य पूर्वक बिना जल्दबाजी के देता है, लेकिन मजबूत देता है। और ये जीवन का रहस्य भी है। जहां पर चीजें बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, बड़ी तेजी वाली है, वहां पर मजबूती की कमी रह सकती है। लेकिन जब शनि देंगे तो मजबूत देंगे। तो एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, बड़े भाई का भाव है, तो वहां से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बड़े भाई के प्रति निरस्ता या थोड़ा सा दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, अपने लाभ की पूर्ति आपको मिलने वाली है। कन्या राशि पर दृष्टि रहेगी। यहाँ कन्या राशि के बाद कौन सी राशि आती है? तुला राशि। तो कन्या के बाद तुला मतलब क्या होता है? कन्या में शनि अगर है तो उसको हम उच्चाभिलाषी बोलते हैं। तुला में तो उच्च का फल देगा, लेकिन कन्या उसकी उच्च की तरफ बढ़ने वाली राशि मानी जाती है। तो कन्या राशि में भी शनि महाराज काफी अच्छा फल दे जाते हैं। कन्या राशि पर शनि की दृष्टि जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। शनि महाराज की दसम दृष्टि जाएगी आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर जाएगी, जहां पर गुरु की राशि होगी। अब गुरु के घर में बैठ करके गुरु की राशि को देखेंगे। मीन में बैठ करके किसको देखेंगे? धनु राशि को देखेंगे। मीन एक जल तत्व की राशि है और धनु अग्नि तत्व की राशि है। जल में बैठ करके अग्नि की तरफ देखेंगे, द्वितीय भाव धन का होता है, और गुरु आपके लिए जो होता है द्वितीय भाव का स्वामी होता है, साथ ही साथ गुरु पंचम भाव का भी स्वामी होता है। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है, पंचम भाव किसमें आता है? त्रिकोण में। और त्रिकोण को हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। तो लक्ष्मी स्थान में बैठ करके शनि धन भाव को देखेगा। धन कमाने के अवसर भी आपके लिए आ रहे हैं। चूंकि यहाँ पर शनि देख रहा है, शनि जहां देखता है वहां पर हानि भी करता है। तो ये जो धन कमाने का अवसर मिलने वाला है आपको, यह नगद पैसे के रूप में ना होकर के किसी अन्य फॉर्म में हो सकता है, दूसरे रूप में आपको यह धन मिल सकता है। लेकिन धन से जुड़ी हुई कुछ विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं। कहां से बनेंगी? सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि गई है, द्वितीय भाव पर भी गई है, एकादश भाव पर भी गई है। द्वितीय भाव धन का है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का। आपके कुछ धन की खपत आपके जीवन साथी के लिए या बड़े भाई के लिए या चाचा आदि के लिए होने वाला है। हालांकि कुल मिलाकर के चूंकि गुरु की राशि में बैठ के गुरु को देखेगा, त्रिकोण में बैठ करके, लक्ष्मी स्थान में बैठ करके धन भाव को देख रहा है, वैसे चौथे भाव का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं से धन बनता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी के माध्यम से हो जाए, गाड़ी के माध्यम से हो जाए, या प्रॉपर्टी आप ले ही ले, इन्वेस्ट कर लें प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर आ सकता है। क्योंकि चौथे भाव के स्वामी होकर के देखेंगे, परिवार भी होता है चौथा भाव, तो शनि चौथे भाव के स्वामी है, तो परिवार से भी आपको धन, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां से भी आपको मदद मिलेगी। द्वितीय भाव होता है आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का। शनि की दृष्टि जाएगी जहां पहले से अग्नि तत्व की राशि धनु राशि विद्यमान है। तो शनि के इस 2.5 साल के गोचर में आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर होने वाली है। वाणी में भी निरस्ता हो जाएगी। शनि जहां देखेंगे बैठेंगे, निरस्ता उत्पन्न करेंगे। वाणी में भी निरस्ता रहेगी। आप किसी से जब बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होंगे, बहुत ध्यान से उसको बहुत सुनना, ये सब नहीं। व्यक्ति ने बोल दिया, आप सीधे कंक्लूजन जानना चाहेंगे। तो वाणी भी थोड़ी सी नीरस हो जाएगी। जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, जहां आपको 10 शब्द बोलना चाहिए, वहां आप 2 शब्द बोल के काम चलाएंगे। बहुत ज़्यादा बोलना, लेक्चर देना लोगों को, जिन लोगों की आदत भी रही होगी पहले से लेक्चर देना, लोगों को बताना, समझाना, किसी बात को बढ़ा के प्रस्तुत करना, ये सब थोड़ा सा कम होने वाला। क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का और पंचम भाव एनालिसिस का है। एनालिसिस बुद्धि में आएगा, तो बुद्धि पे बैठे और वाणी पे दृष्टि डाल रहे हैं। किसी चीज के मामले में ना आप बहुत ज्यादा बुद्धि चलाएंगे ना वाणी चलाएंगे, अंदर अंदर समझेंगे, खूब समझ में आएगा। क्योंकि शनि गुरु की राशि में है। गुरु की राशि ज्ञान की राशि है। मीन राशि जल की, जल क्या है? जल का बड़ा विस्तार है, समुद्र है पूरा जल। जल की कोई दिशा नहीं होती है।
तो इसलिए अब जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आप अंतर्मुखी ज्ञान अर्जित करने वाले और बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, और जहाँ कहीं से भी ज्ञान मिल जाएगा आप उसे ले लेंगे। द्वितीय भाव आपकी आंखों का भी होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का। तो आंखों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आंखों में जलन होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में अग्नि तत्व की राशि है, शनि की दृष्टि आ रही है। आंख में जलन और पानी आने की दिक्कत बीच बीच में होगी। वाणी आपकी नीरस होगी, वाणी में कठोरता कम लाइएगा, बोलेंगे कम लेकिन जब बोलेंगे कठोर बोल देंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, कुटुंब के लोगों से थोड़ी सी दूरी बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के निजी अचीवमेंट के लिए समय अच्छा है, और यह समय आपकी बुद्धि को रिफॉर्म करने का है। पंचम भाव नजरिया है, व्यक्ति का दृष्टिकोण है, वह सब बदलने वाला है। पंचम भाव हमारी भावनाएं हैं, तो अब आपकी भावनाओं में भी परिवर्तन आने वाला है, यानी भावनात्मक रूप से अब आप ज्यादा मैच्योर होते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने वाले नहीं है। शनि महाराज पंचम भाव में जा रहे हैं। शनि महाराज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या हनुमान चालीसा सुन लेना भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करिए, या सुंदरकांड रात को सोते समय मोबाइल में एक बार सुन लेना भी आपके लिए पर्याप्त रहने वाला है। अगर कुछ दिक्कत आ रही है पर्सनल रिलेशनशिप में आपके, तब आप शनि ग्रह के लिए कुछ शनि की वस्तु जैसे तेल का दान हो गया, कोई भी खाने वाला तेल हो गया, लोहे का दान आदि भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मुझे अच्छा ही लग रहा है। लगन के मित्र ग्रह होते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन लगन के मित्र नहीं है, इसलिए चीज़ें तो मिलेंगी लेकिन बहुत इजी वे में मिलने वाली नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।